नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल मखदूम व मोहतरम कासिम फैज़ान खाजगान चिश्त अहले बहिश्त अमीन अमानात खाजगान चिश्त अहले बहिश्त वारिस मसनदो मिशन सनाए मोहम्मद पैकरे खुलूसो मोहब्बत व शफ़क़त पीर तरीक़त हज़रत किबला पीर ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ आपकी मईयत में तशरीफ़ फरमा मशाइख़ इज़ाम शुरकाए तक़रीब उर्स मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपके साथ मुझे भी काफ़ी देर से इस पाक उर्स में हाज़री का शरफ़ नसीब हो रहा है। अल्लाह पाक हज़रत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल पाक के मौके पर आपके विसाल का सदका हमें दुनिया और आखरत के हुस्न की दौलत से माला माल फरमाए। आज आपका यौम विसाल है और मैं अभी बैठा ये सोच रहा था, ये शव्वाल का महीना है और 27 शव्वाल है। 7 और 2 जमा करें तो हिंसा 9 का बनता है। जिनको ना समझ आए उनसे तो मैं दाद नहीं चाहता, जिनको समझ आ गई हो वो ज़रूर बोलेंगे कि सारी जिंदगी सनाए मोहम्मद में बसर करने वाला जिस तारीख को गया वो अदद भी 9 का है। और फिर आप एक और बात देखें, ये शव्वाल का महीना ईद उल फित्र है, ईद उल फित्र का महीना है और हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद के विसाल का महीना है। आपको पता है कि माह रमजान के रोजों के बाद फिर ये ईद जज़ा बन के आती है। लगता ये है कि ईद उल फित्र के पाक महीने में इस शख्सियत का विसाल कि ऐ सनाए मोहम्मद सारी जिंदगी जिनकी सना करते रहे हो। अब ये जुमला हजरत तवज्जो और अजहर भाई सिर्फ समझदार बंदों को समझ आएगा और वो ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। मैं ये समझा हूं जिनकी हयात सनाए मोहम्मद थी और जिनकी मौत लिकाए मोहम्मद थी। आप लोगों को तो शायद समझ ना आई हो, लेकिन जिसको समझ आई है वो नहीं बोला, कायनात का बखील तरीन इंसान है।
मैं फिर ये जुमला कह रहा हूं, हयात सनाए मोहम्मद, वफात लिगाए मोहम्मद। अगर कोई पूछे ख्वाजा सनाए मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को दो जुमलों में बयान कर, तो गरीब नवाज का ये कमी कह सकता है, मैं आज उस बुजुर्ग के उर्स में आया हूं जो आए भी मोहम्मद के लिए, गए भी मोहम्मद के लिए। अगर आप में से जिनको अल्लाह ने जुबान दिया वो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह सकते हो तो कह लें, स्टेज से लेकर आखिर तक हाथ उठाकर कह सकते हो तो कह लें। और किबला, अब मैं किबला शाह साहब और किबला ख्वाजा साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए ये जुमला कह रहा हूं, और इस जुमले को तवज्जो से सुनना, जिनकी हयात और वफात का उन्वान मोहम्मद है वो सनाए मोहम्मद है। इस तरह की सुभान अल्लाह पे मैं कभी तकरीर नहीं करता, मैं तो अभी नहीं आया, मैं तो रात का आया हुआ हूं। और मुझसे किबला ख्वाजा साहब ने मोहब्बत फरमाई, पूछा बैठोगे या पहले अजहर की नात सुन लें। मैंने कहा सिर्फ नात नहीं, कवाली भी सुन के जाऊंगा। तो मैं सिर्फ खतीब बन के नहीं आया, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसको भी जरा समझो। हमारे यहां कुछ बातें समझनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। मैं फिर ये जुमला कह रहा हूं, हयात सनाए मोहम्मद, विशाल लिगाए मोहम्मद। और अगला जुमला सुनना, हशर फिर सनाए मोहम्मद। अच्छा, आप हजरात को मैं हल्फन कह रहा हूं, आप खुश हो के सुभान अल्लाह कह दें, अगर खुशी पर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेवार हूं। हजरत साहब कोई मुस्कुराता देखकर सुभान अल्लाह कह लें, भाई जरूरी थोड़ा होता है, कोई बात समझने वाली भी होती है। हयात सनाए मोहम्मद, नाम सनाए मोहम्मद, काम सनाए मोहम्मद, विशाल लिगाए मोहम्मद, हशर सनाए मोहम्मद। लोगों देख लेना, यहां भी सनाए मोहम्मद, वहां भी सनाए मोहम्मद। और मुझे एक बात अर्ज करनी है, आज उनकी औलादे पाक को देख लें, उनका काम भी सनाए मोहम्मद। अच्छा, जेडे तुसी बंदे बैठे हो ना जिन्हां दी जुबान अपनी होवे, किराए दी जुबान ते चिश्तियां कोल होंदी भी नहीं। जे वफा दी जुबान होवे तो ऊंची आवाज नाल बोलो, ऊंची आवाज नाल। अच्छा, लोगों का ख्याल होता है कि यार ये जिस दिन विसाल होता है उस दिन लोग खुशी करते हैं, ये लंगर तकसीम होते हैं, ये स्टेज लगाया गया। और भाई हाँ, जिनके मरते हैं वो सोग करते हैं, और जो मिलते हैं उनका जश्न होता है। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलें, मैं हाथ खड़ा करके बोले मुझे पता चले, और ऊंची आवाज से बोलें। मैं आपसे एक सादा जुमला कह रहा हूं, सादा जुमला कह रहा हूं। अरे जो गुंबद खजरा को देख कर आए लोग उसके गले में हार डालते हैं, और जो माही से मिलने जाए। आप में से जिनको समझ आई हो वो ऊंची आवाज से कह लें। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, चिश्तियों का मजमा है। और आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा अजीब किस्म का इम्तिजाज है। औलाद फारूक आजम की, मुरीद मौला अली के। अच्छा, इस जुमले पर भी होश वाला बंदा बोले, बेहोश तो वैसे भी ना बोले मेरी तकरीर में। इधर सुनिए, औलाद फारूक आजम की, मुरीद मौला अली के, ना ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली। अब मैं अगला जुमला कह रहा हूं, अगला जुमला कह रहा हूं, इसको भी प्यार से सुनना। नबी की मुराद को उमर कहते हैं, नबी के महबूब को अली कहते हैं। अच्छा, मैं कोई और सख्त बात नहीं करता, मोहब्बत का माहौल है, मोहब्बत की बात करने लगा हूं। सिर्फ वो बोले जो अली वाला हो। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, ऊंची आवाज से बोले। मैं किबला आपकी तवज्जो चाहते हो, एक जुमला कह रहा हूं, मौला अली हमारे पीर हैं, हमारा आखिर पे हाथ जाकर अली के हाथ में आता है। जरा पेंडू जी गल करन लगा, भाई जी शेरे खुदा दे मुरीदां नूं केड़ी जरूरत है गिदड़ां कोलों डरन दी। अच्छा, मौला अली दे मुरीद है, और जड़े है ऊंची आवाज नाल बोलो, हाथ चुक के बोलो, पता चले मौला अली दे नौकर हो। मैं जरा वो बात कर लूं फिर आगे चलता हूं। हजरत अमीर उमर को
नबी ने मांग के लिया। अरे जिसको नबी मांगे उसको उमर कहते हैं, और जिसकी औलाद में आकर कायनात को कोई विलायत बांटे उसे गंजे शकर कहते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आपको अगर निस्बत का पता चला होता अल्लाह की कसम गूंज पड़ जाती। बोलें जो बाबा साहब के कमी बैठे हैं वो ऊंची आवाज से बोलें। मैं आपको 70-100 मरतबा कह रहा हूं, मैं वो मौलवी नहीं हूं जो हालात देखा बदल गए, माहौल देखा बदल गए, और माहौल के साथ लूसी बदलते हैं, हालात के साथ लूसी बदलते हैं। हाथ में ख्वाजा और बाबा का दामन हो, बंदा मर सकता है, बदल नहीं सकता। मैं एक प्यार कर रहा हूं, अजहर फरीदी साहब के साथ ताउन दफ करती है, मेरे साथ ताउन तो अजहर ने करना है ना। अच्छा, बाद लोगों को दफ से बड़ा डर लगता है, दफ से बड़ा डर लगता होगा। मैं भी जब छोटा सा था तो मैंने देखा था जब ढोल बजता था तो जानवर डरते थे। मुझे उस वक्त पता नहीं था, और मेरी चूंकि जुबान सरेकी है, और मैं ख्वाजा साहब एक जुमला कहने को मेरी जुबान सरेकी है, वो भी कोई इंसान है जो ढोल से डरे। यार कोई लफ्जों का मजा भी लिया करो, जिंदगी गुजर ही जानी है। वो भी कोई लोग हैं जो ढोल से डरे। तो मैं कहना चाहता हूं हुजूर, इतना नाराजगी किस बात की है जब हर शय खुदा की तस्बीह बयान करती है, तुझे समझ ना भी आए दफ को तस्बीह तो पढ़ लेने दे। अगर आपको समझ आई होती तो और ऊंची आवाज से आप बोलते। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और सुन लो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आलिनुन निकाह वलो बिदफ, निकाह का ऐलान करो अगरचे दफ बजा कर। अगर दफ हराम होती नबी बजा के ऐलान का हुक्म ना देता। मैं मशवरा दे रहा हूं, तेरी पसंद नहीं चलेगी, मोहम्मद की पसंद चलेगी। अगर आइयो समझ तो ऊंची आवाज से बोले और प्यार से बोले। हम पे रोब ना जमाओ, हम असीरे मिजाजे मोहम्मद हैं, हम फकीर दरबार मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए मैं फिर पलट के एक बात अर्ज करने लगा हूं, जनाबे उमर की औलाद। अच्छा जेड़े तुसी बह गए हो ढिले होके, अल्लाह दे बंदे हो, हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद भी हजरत उमर की औलाद हैं। ऊंची आवाज नाल बोलो। अब मैं जरा कुछ कहना चाहता हूं आपसे। हजरत उमर की औलाद हैं, और हजरत उमर को नबी ने मांग के लिया। मैं अब पीरों का एक चेहरा देख लूं ताकि मुझे आपको देखना ही ना पड़े। इधर देख के कहने लगा हूं, जिसको नबी मांगे खुदा ही जानता है वो डिमांड कितना सोहनी है। किबला है जुमला मैं शाह साहब किबला सिर्फ तुहाडे वास्ते अर्ज करन लगा, बाकी तुहाडा सदका सुनन, मैं किसी को वेखना भी नहीं। सारी दुनिया रब कोलों नबी मंगे ते नबी रब कोलों उमर मंगे। मैं दोबारा हुजूर ये जुमला अर्ज कर दूं, सारी कायनात खुदा से मुस्तफा मांगे और मुस्तफा खुदा से उमर मांगे। औलाद हैं ये उनकी और मुरीद है मौला अली के। अब मौला अली के बारे में भी सुन लें। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को किसी काम के लिए भेजा, हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयनी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अली ना देख लूं। ख्वाजा सनाए मोहम्मद के नौकरों से मेरा सवाल है, जरूर बोले। अरे सारी कायनात कहती है मौला उस वक्त तक मौत ना आए जब तक नबी ना देख ले, और नबी कहते हैं मौला
उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अली ना देख लो। अब जो हजरात तवज्जो कर रहे हैं, मैं भी सिर्फ उन्हीं से मुखातब हूं, पूछना चाहता हूं, औलाद उनकी हैं जिनको नबी ने मांग के लिया, और मुरीद उनके हैं, जरा तवज्जो सुना, मुरीद उनके हैं जिनके लिए मेरा नबी कहे या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अली ना देख लूं। चले मैं एक और बात अर्ज करता हूं, औलाद उसकी हैं जिसके साए से शैतान भागे। स्टेज वाले हजरात है, अगर तुहानू शरीयत इजाजत दे बोलने तो बोलो, जे किसी हिसाब किताब है तो चुप रहो। इधर देखे मेरी तरफ, औलाद उसकी हैं जिनके साए से शैतान भागे। किबला ये मैं पहली दफा ये जुमला मैं ही कह रहा हूं, मैं किसी खतीब से सुन सुना के बयान नहीं करता, जिसको मोइनुद्दीन देने वाला हो वो किसी और से क्यों मांगे। ना मैं मदारी खतीब हूं, मैं गरीब नवाज का सवाली खतीब हूं। हुजूर जुमला सुनिए, जिस उम्र का साया शैतान से बर्दाश्त नहीं होता, उस उम्र का बेटा फरीद कोई शैतान कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर आपको समझ आई होती तो ऊंची आवाज से बोलते। फिर मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर औलाद हैं हजरत अमीर उमर पाक की, और उमर के साए से शैतान डरता है। जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम कलेजा ठंडा हो जाएगा। उमर के साए से शैतान डरता है, अली को कोई बेईमान बर्दाश्त नहीं करता। औलाद उमर की, मुरीद अली का, क्या मतलब, फरीद के दरवाजे पर ना शैतान आ सकता है ना बेईमान आ सकता है। आप हजरात की तरफ से सुभान अल्लाह कोई और कहेगा? नहीं, मैं चाहता ये हूं सारे हाथ खड़ा करके बोले, जो खुश हैं वो और ऊंची आवाज से बोले, स्टेज वालों में से किसी का हाथ नीचे ना रहे। और मैं ये बात अर्ज करने लगा हूं, या अल्लाह जो हाथ उठाए हशर उमर के साथ हो, अली के साथ हो। मैं ये कह रहा हूं, फरीदपुर शरीफ का आस्ताना, अरे ये चौखटे उमर भी है, चौखटे अली भी है। उमर गैरत में लाजवाब, अली शुजात में लाजवाब। मुझे एक हदीस याद आ गई, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। आपसे मैंने वैसे ही पूछा है, मालिक इधर बैठे हैं, मैं आपको सिर्फ अच्छा मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, पता है क्यों? उसकी मुझसे वजह पूछ लें। इसलिए नहीं इज्जत कर रहा कि आपकी कोई जमीन ज्यादा होगी चौधरी, ना ना ना, मैं इसलिए इज्जत कर रहा हूं भाई जी, किस लाड़े दे बराती हो। उच्ची आवाज नाल बोलो, जेड़ा है बराती वो बोले। शुक्रिया तो ही ना दा जिन्हें इस जांच शामिल कर लिया। जेड़े शुक्रिया अदा करना चाहते हो सजा चुको तो मैंने पता लगे। मैं तुसा सारे दी इज्जत करना, ओदी वजह है खुशी विच ओही शामिल होंदा जेड़ा कुछ लगदा होवे। लोकी कहंदे ने कार्ड वंडने जे पर ख्याल करके चवल किसी ने ना बुलाना, ओदे नाल साडा ताल्लुक ही कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है ताल्लुक वाले ਨੂੰ बुलाया जाता है। सिर्फ इतना कह छड्डा, ख्वाजा सनाए मोहम्मद अंदर है। मैं जो कहना चाहता हूं रुक गया हूं, आप मुरीद हैं, मेरे कहने से पहले तड़प जाते। जुमला कह दूं, हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद, आप कहते हैं उधर है, उधर भी है इधर भी है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट भाई, नारा बाद लेना। जिनको इधर नजर आते हैं वो हाथ खड़ा करे, बाकी कोई ना करे। ये मसनद किन की? सनाए मोहम्मद की। बेटा किसका? सनाए मोहम्मद का। मसनद किसकी? सनाए मोहम्मद की। खून किसका? सनाए मोहम्मद का। मिशन किसका? सनाए मोहम्मद का। तो मैं ये बात कह रहा हूं, जो मजार में लेटे हैं वो भी सनाए मोहम्मद है, जो इधर बैठे हैं ये भी सनाए मोहम्मद है।
आपकी ये, एक मिनट, ये आपकी मुस्कुराहट का सदका हजरत इन तक बात पहुंचेगी। आम बंदा इसको नहीं समझ सकेगा। मुझसे कोई बंदा पूछे ना सिलसिला चिश्तिया की अजमत क्या है, मैंने कहा जिन्हें अताए रसूल मिला है उन्हें चिश्ती कहते हैं। यार आप कभी जुमलों की कदर भी किया करें। आप अगर नहीं समझे मैं दोबारा कहता हूं और मैं कहता रहूंगा जब तक आप समझेंगे नहीं, और जब समझ जाएंगे तो आप तो तड़प जाएंगे। और नाज देख अपने मुकद्दर पर नाज कर, रसूल की अता चिश्तियों के हिस्से में आ गई। अताए रसूल को गरीब नवाज कहते हैं और चिश्तियों के पीर को गरीब नवाज कहते हैं। अगर इस पर खुश हुए तो ऊंची आवाज से बोलें। हदीस अर्ज करने लगा हूं, हदीस सुन लें तवज्जो से और आप मजा लेंगे। शव्वाल पूरे पर मेरी नजर है तो मैं नजर रख के ही गुफ्तगू करने का आदी हूं, आंखें बंद करके नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वा खंदक का मौका है। अम्र इब्न अब्द वुद ने ललकारा, है कोई मुकाबले में आने वाला? मौला अली उठे, मौला अली उठे, नबी पाक ने बिठा दिया, फिर उठे, तीसरी मर्तबा उठे। हुजूर ये नक्शा और ये हुजूर की दुआ सुनने वाली है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अमर है सामने। अर्ज की कोई बात नहीं, अमर है तो क्या हुआ? और ये जुमला मेरा अपना है, हदीस का नहीं है। मौला अली ने अर्ज की आका अकड़ रहा है, इसे पता नहीं है मोहम्मद की सफों में अली भी है। और ग़ज़वा उहुद के मौका पर भी जनाब मौला अली ने जब तलवार चलाई ना, तलवार चल गई, जंग खत्म हो गई। बाद में जनाब जिब्राइल आए और जनाब जिब्राइल ने आकर हुजूर अलैहि सलाम को जो बात की वो सुनिए। कहने लगे या रसूलल्लाह अज ते अली हद नहीं कर देती, तुहाडा कसूर कोई नहीं, जिन्हों जिब्राइल दाद देवे साडी की औकात है दाद देवी। बोल सको तो उच्ची आवाज नाल बोलो। अच्छा इधर मेरी तरफ देखना सागर भाई। जिब्राइल ने आकर कहा हुजूर आज तो अली ने हद नहीं कर दी। हुजूर मैं वो जुमला पढ़ना चाहता हूं जो जनाब जिब्राइल अमीन ने पढ़ा था। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा इन्ना हाज़िही हियल मुवासात। हुजूर ए मजा आ गया ना हमदर्दी दा। ए तर्जमा खत्म हो गया। हुजूर हुन जेड़ा तर्जमा करन लगा ए सारे गौर नाल सुने। जिब्राइल अर्जी हुजूर वीर इंज दे होने चाहिए। अगर तुहानू समझ आई हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो भाई इंज दा होना चाहिए। हुजूर आज अली तलवार चलाइए, मजा आ गया है। हुन अगला जुमला सुनो मेरे नबी दा। फरमाया जिब्राइल मजा कैसे ना आता, इन्ना अली मिन्नी व अना मिन्हु। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। और ऐसी कोई वक्को वक्त तोड़े आ इनको को जिया। आज काफी सारे मौलवियों से, मैं उनको मौलवी नहीं कहता, मौलवी वाली वर्दी में लोगों से अली की मनकबत बर्दाश्त नहीं होती। मैं के अली ने मरहब मार छड़िया सी, उन्हां दे बच्चे कित्थों आ गए? लांती अली बर्दाश्त नहीं होता और नाम मौलवी। मौलाना रूम ने एक मिसाल लिखी है, कहते हैं हिरन ने काजी की अदालत में मुकदमा दायर किया। उसने कहा कि फलां बंदे ने मेरी टांग तोड़ दी है। काजी ने उसे बुलाया, वो आया, शिकारी था। उसने कहा जी शिकार को शरीयत ने जायज करार दिया, मैंने शिकार किया, इसकी टांग टूट गई, मैं क्या करूं? हिरन ने कहा मुझे भी मौका दिया जाए। 3 दिन तक शिकारी के रूप में आता रहा। मैं समझ जाता था शिकारी है, मुझ पर हमला ना कर सका। आज लांती ने भेष बदला, बुजुर्गों वाले कपड़े पहन के हाथों में तस्बीह पकड़ के घाट पे बैठ गया। मैं समझा बुजुर्ग बैठा है, ये नामुराद शिकारी निकला। तो मैं कहता हूं शिकार करना हो तो शिकारियों के रूप में आओ। मशवरा दे रहा हूं, अली बर्दाश्त नहीं होता, ना पीरों वाले कपड़े पहन, ना मौलवी वाले कपड़े पहन। अपनी बेगैरती के हुलिये में आता के लोगों को पता चले
अब हजरत मौला अली के बारे में हुजूर ने फरमाया, अली मुझसे, मैं अली से। मैं यार मैंने उठना ना पवे, तुसी आप ही बोल पवो। अली मुझसे, मैं अली से। पता है अब ये जुमला कह रहा हूं, किसी से बर्दाश्त हो या ना हो, जाए जहन्नम में, मैं तो कहने लगा हूं, मेरे नबी ने कहा लोगों नाम दो है, खून एक है। मैं जो हदीस पाक सुनाने लगा हूं वो ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी दस्तार मौला अली के सर पे रखी गज़वा खंदक के मौका पर। अच्छा, बंदा चिश्तियों के दरबार पर बैठा हो और नबी की दस्तार पर भी सुभान अल्लाह ना कहे तो मैं यही समझूंगा जिंदा होता तो बोलता। नबी ने अपनी दस्तार रखी मौला अली के सर पर। रिवायत नंबर 2, नबी पाक ने अपनी दस्तार सर से उतारी, आसमान की तरफ बुलंद की, कहा या अल्लाह अली के सर पे रख रहा हूं। मौला अली के सर पर दस्तार रख के मौला अली जाने लगे मुकाबले में। अब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज फरमाए वो सुनिए। अर्ज की या अल्लाह, अबू उबैदा बिन जर्राह तूने मुझसे बदर में ले लिया, मेरा हमजा ओहद में ले लिया, अब अली रह गया। सागर भाई जो कुरान पाक की आयत इस मौके पर नबी पाक ने पढ़ी ना, वो मैं आपको सुना देता हूं, तबसरा आप खुद कर लेना। कहा या अल्लाह तूने अबू उबैदा बिन जर्राह भी ले लिया, तूने हमजा भी ले लिया, अब अली रह गया है। रब्बे ला तज़रनी फरदा व अंता खैरुल वारिसीन। या अल्लाह अब अली लेके मुझे तन्हा न करना। मैं क्या करूं, मैं मौला अली का मुरीद भी हूं, नौकर भी हूं। आपको शायद इस बात का एहसास होता तो आप सारे अली अली करने लगते। हुजूर मैं आपकी तवज्जो चाहते, फिर कह रहा हूं, मेरे नबी ने कहा या अल्लाह अली लेके मुझे तन्हा ना करना। नहीं, आपको अब भी समझ नहीं आई। अली लेके मुझे तन्हा ना करना। ओए अब मेरा जुमला सुनो, हम उस अली के मुरीद हैं जिसके बारे में रब नबी की बारगाह में कहे या अल्लाह अली लेके तन्हा ना करना। इसका मतलब ये है नबी भी अली के साथ खुश रहते हैं, हम सारे उम्मती भी अली के साथ खुश रहते हैं। मौका ऐसा है, शव्वाल के दरमियान में सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, और मैं रुक के ये बात कहने लगा हूं, मेरे सर पर कुरान रख दे, चश्मे फलक ने हजरत अमीर हमजा जैसा शहीद नहीं देखा। चश्मे फलक ने हजरत अमीर हमजा जैसा शहीद नहीं देखा। चश्मे फलक ने हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर नहीं देखा। और सुन ले मेरी ये बात, हजरत अमीर हमजा पूरी कायनात में एक ही बहादुर है जो 2 तलवारों से लड़ते थे। आप बखील ना हूं, मैं जिम्मेदार हूं। हजरत मौला अली 1 तलवार से लड़ते थे और हजरत अमीर हमजा 2 तलवारों से। अच्छा, तलवार का तरीका ये होता है, यूं नहीं चलाई जाती, यूं चलाई जाती है। यूं चलाई जाए तो अपने आप को लगेगी। अब मेरी तरफ देखना, और मैं नक्शा खींचने लगा हूं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला 2 तलवारों के साथ लड़ते और कहते क्या, अना असदुल्लाह व असद रसूल, मैं खुदा का शेर, मैं मुस्तफा का शेर। अब ये भी अपने मशाइख की तवज्जो चाहते हुए मैं इनकी तरफ तवज्जो करते हुए ये जुमला कहने लगा हूं, ऐ अमीर हमजा पाक, अब 2 तलवारों से क्यों वार करते हैं? कहा, नारा जो लगाता हूं खुदा का शेर, मुस्तफा का शेर, एक वार खुदा के नाम का, एक वार मुस्तफा के नाम। और हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, कसम है मुझे उस रब की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ पाक मोहम्मद की जान है, आसमान पर लिखा हुआ है, 7 आसमानों पर, हमजा तुब्नु अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असद रसूल।
हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब खुदा के भी शेर हैं, मुस्तफ़ा के भी शेर हैं। अच्छा चलें, तवज्जो तो आपने फरमाई ली है। एक शेर खुदा मौला अली को कहा जाता है और एक हजरत अमीर हमजा को। अमीर हमजा हुजूर के रजाई भाई भी हैं, चचा भी हैं, और हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा हुजूर के भाई हैं। अब इसका मतलब जो आप समझे हो वो समझ लें। इसका मतलब है रब ने सारी बहादुरी बहादुर नबी के खानदान में रखी है। आपने अगर सुन ली हो तो दोबारा बात करूं, सारी बहादुरी बहादुर नबी के खानदान में रखी है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। यार ये कागज हो कैसे दिखाना मुझे। शहीद हुए ग़ज़वा उहद के मौका पर। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि मेरे चचा अमीर हमजा को तलाश करो। तलाश किया गया। मैं वो लफ्ज पढ़ना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कागज मंगवाया है। पहली बात तो ये बताऊं, जब हजरत अमीर हमजा के जनाजे पर मेरे नबी खड़े हुए ना, सरकार की आंखों में आंसू जारी हो गए और मेरे नबी ने कहा, चचा मैं मोहम्मद ऐसा गम मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। और सहाबा कहते हैं जितना तकलीफ हुजूर को हजरत अमीर हमजा की हुई हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के सामने हजरत अमीर हमजा का जनाजा रखा गया। अब जनाजा रखा गया, सरकार जनाजे पर खड़े हुए और मेरे नबी की आंखों में आंसू जारी हुए, रोने लगे और रोते रोते हिचकियां लग गई। हिचकियां लग गई और हिचकियां लगी तो पता है क्या कहा, या हमजा। अब मिसाल छोटी है लेकिन ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं। मौलाना जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह काश आपके दर पाक के कुत्ते पाक का नाम जामी होता, आप उस कुत्ते को बुलाते मैं मचल जाया करता। जामी कहते हैं मुझे न बुलाते कुत्ते को, नाम जामी होता, मैं भी मुकद्दर पे नाज करता कि मेरा भी जुबाने मोहम्मद पे नाम आया था। मैं कह रहा हूं मौलाना जामी आपको भी सलाम, आपकी निस्बत और किस्मत को भी सलाम। लेकिन इधर देखिए, जिनके जनाजे पे खड़ा होकर मेरा नबी रो रो के कहे या हमजा, और अगले जुमले सुनिए, या अम्मा रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा जान, असद अल्लाह व असद रसूल, ऐ अल्लाह और उसके रसूल के शेर। उसके बाद मेरे पाक नबी ने कहा, या हमजा या फाइल अल खैरात, ऐ सारी नेकियां कमा के ले जाने वाले हमजा। आपको अगर सुभान अल्लाह कहना आती हो तो कह लें। फिर कहा, या हमजा या काशिफल करबात, ए मुश्किल कुशा हमजा। आप में से जितने बंदे बैठे हैं ना ज़ौक़ वाले, वो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें। मैं कोई देवबंदी वहाबी शिया सुन्नी की लड़ाई में चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। एक जुमला जरूर कहता हूं, नबी चचा को मुश्किल कुशा कह सकते हैं तो हमें भी हुजूर को मुश्किल कुशा कह लेने दे। जनाजे पर तो कोई बंदा भी झूठ नहीं बोलता, गलत बात नहीं करता। नबी की जुबान के करीब कभी झूठ आया नहीं। वो सच्चे नबी ने कहा मुश्किल कुशा हमजा। आपको समझ आई हो तो बोलें, ए गमों को दूर करने वाले हमजा। और उसके बाद आपने फरमाया, वो भी सुन लें, या हमजा, ए हमजा, या ज़ाब अम वजह रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के हुस्न पे पहरा देने वाले हमजा। अच्छा, आप सब ने सुभान अल्लाह कह लिए। और एक है नबी का दीदार करना, एक है नबी के हुस्न की चौकीदारी करना। अगर मुझे आप इजाजत ना भी दे, हजरत की तवज्जो चाहते हुए जुमला अर्ज करूंगा। हजरत सनाए मोहम्मद को ये एहसास भी हासिल था कि दीदार भी किया और हुस्न मोहम्मद की चौकीदारी भी की। और ये नबी के हुस्न के चौकीदारों का वाह मकाम होता है।
ग़ज़वा खंदक का मौका है, रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं हज़रत कतादा बिन नौमान, वो सरकार के चेहरे के सामने चेहरा लेकर खड़े थे ताकि दुश्मन की तरफ से तीर आए तो मेरे मुंह पर लग जाए, हुजूर को न लगे। तीर लगा आंख पर, आंख का ढेला निकल आया, आंख का ढेला निकला, मेरे नबी ने देखा हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, और पता है फौरन क्या कहा, या अल्लाह ये तेरे नबी के चेहरे पे पहरा दे रहा था, इसके चेहरे की हिफाजत कर। और जब वो सहाबी थे सीधा ढेला लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, ये जरा प्यार और मोहब्बत की बात है, प्यार से मैं सुनाने लगा हूं। हुजूर ये आंख का ढेला निकल आया है तो मेहरबानी करके ये आंख का ढेला ठीक कर दें। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, मौलवी का फतवा मौलवी पे चल सकता है, मौलवी का फतवा पीर पे चल सकता है, पीर का फतवा मौलवी पे चल सकता है। अब ऐसा कोई मौलवी पैदा नहीं हुआ जिसका फतवा सहाबी पे चल सके। आजकल कोई नबी वली से मांगता, कहते बरेलवी है, चिश्ती है, कादरी है, सुरवर्दी है, नक्शबंदी है, ये तो सबसे पहले लोग हैं, ये तो फकत मोहम्मदी थे, पड़े हुए नबी से थे। और मौला अली नबी पाक को कहते हैं हुजूर आंख चाहिए, नबी ने कहा आंखें तो अल्लाह देता है, ये तो नहीं फरमाया, फरमाया अच्छा आंख चाहिए। हुजूर इस पर एक जुमला करूं आपकी इजाजत, ये सहाबी से को पूछे अल्लाह से आंख क्यों नहीं मांगी, कहा जिसने खुदा मनवाया है उसी से आंख लेंगे, हमारा डायरेक्ट तो खुदा से रिश्ता ही नहीं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगली बात की, फरमाया सब्र कर लो, जन्नत ले लो, आंख रहने दे जन्नत ले ले। वो भी सहाबी थे, उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह, अब ये बात प्यार की है, प्यार से सुनना। अर्ज की आका आप ज़ियारत कर लें, इसके बाद जरा 2 मिनट दे दें, मैं हजरत से ही बात कर लूं। सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह एक मसला है छोटा सा। हुजूर ने फरमाया क्या? अर्ज की आका मेरी बीवी है और वो मुझसे प्यार करती है, अब मेरी आंख ना होगी तो मैं तो होऊंगा काना, तो या रसूल अल्लाह वो मुझे काना समझ के उसके प्यार में कमी आए, अच्छा लगूंगा सोने का नौकर हो और सोना ना रहे। और या रसूल अल्लाह मैंने कोई आंख जाये तो नहीं की, आप पे लगी है, आप पे तो लगने वाली बड़ी सोहनी होती है हुजूर, मैं चाहता हूं अब तो ज्यादा प्यार करे मेरी बीवी। असहाबी थे ना, अगली बात की, हाँ या रसूल अल्लाह जन्नत भी बड़ी नेमत है, इस तरह करें हुजूर आंख मेरे मांगने पर दे दें, जन्नत अपनी तरफ से दे दें। हुजूर एक जुमला कह लूं, गोया सहाबी ने यह कहा हम इतना बखील मंगते नहीं कि कम मांगे। नसीर मिल्लत ने कहा था अब तंगी दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, सरकार की चौखट पे जाए औकात ना देखा कर, मुस्तफा की जात देखा कर। अर्ज की आका जन्नत भी दे दे आंख भी, मेरे नबी ने फरमाया जाओ जन्नत भी दे दी आंख भी दे दी। और अगली बात सुनिए, पता है वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं दूसरी आंख से ये वाली आंख ज्यादा सोहनी लगती थी। अब इस पर सिर्फ एक ही जुमला कह के मैं आगे बढ़ूंगा, जो नबी पे लगते हैं बड़े सोने लगते हैं। चलें यार आप इस जुमले पे नहीं बोले, जो नबी पे लगते हैं बड़े सोने लगते हैं। और मैं आज हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बात जो हर जगह करता हूं, उसी को करने के बाद गुफ्तगू समेट लूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तेरे रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। चलें, बड़ी मेहरबानी जन तक आवाज पहुंची है। हुजूर कहते हैं या अल्लाह तेरी मोहब्बत में कटने को जी चाहता है। चलें, आप तक आवाज पहुंची है। मेरे नबी कहते हैं या अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में मेरा कटने को जी चाहता है। फरमाया प्यारे मैं तुझे कटने नहीं दूंगा, मैं तुझे कटने नहीं दूंगा। हसनो हुसैन कटेंगे, शहादत तेरी हो जाएगी, पर तुझे नहीं कटने दूंगा। अब सुनिए, मोहब्बत खुदा में आका कटना चाहते थे,
मोहब्बत खुदा में आका कटना चाहते थे। आज जिनके विशाल के मौके पर तुम आए हो, अरे मोहब्बत मुस्तफा में ये कट के मिलाद की दावत बनना चाहते थे। ऊंची आवाज से कह सकते हैं सुभान अल्लाह तो कह लें। आज अगर कोई बंदा पूछे हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद के विसाल के मौके पर हजरत ये इतना खुशी का एहतमाम क्यों है, तो उनके लख्ते जिगर, नूरे नजर, उनके फैजान के कासिम, उनकी मसनद के वारिस, उनके सजादा नशीन का जवाब ये होगा, अरे मोहम्मद की खातिर कटना मरना ये उनकी ख्वाहिश थी। हम खुशी इसलिए कर रहे हैं, वो जिए भी मोहम्मद के लिए, मरे भी मोहम्मद के लिए। मेराज की रात जब सरकार तशरीफ ले गए ना रब के पास, अल्लाह ने अपने नबी से बात की। वो बात सुनिए, और नबी ने रब से की। अल्लाह ने फरमाया महबूब आना व अंता, महबूब सिर्फ मैं हूं और आप हैं। वमा सिवा का खलक तो ले आजा ले का, इस तो इलावा जो कुछ भी है सोने तेरी खातिर बनाया है। अच्छा आप हज़रात जो नबी के लिए बने हैं सिर्फ वो सुभान अल्लाह कह लें। इस साढ़े नाल ना ये भी तमाशा है, आप मिलाद क्यों करते हो, महफिल नात क्यों करते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, लंगर क्यों पकाते हो। मैं कैसी चबल ते खच्चा नहीं हाँ, सानू पता है रब बनाया ही मुहम्मद लई है। जो इसलिए बने हैं वो बोले। और हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा ये मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई। जिनकी मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर रही है वो तो बोले, हाथ खड़ा करके बोले। कोई बंदा पूछे हुआ क्या कि मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, उनका जवाब ये होगा क्या करें, बनाया ही रब ने मोहम्मद के लिए है। नमक हराम है वो जो मोहम्मद मोहम्मद नहीं करता। और हजरत खुशी तब होगी साहिब मज़ार को भी कि जब मैं ये शेर पढ़ूंगा, क्योंकि उनके मुर्शिद का मिशन भी यही था, उनका भी यही था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते हैं मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। या अल्लाह जिन लोगों को जुबान दी है इजाजत दे नबी की शान पे सुभान अल्लाह कह लें। अच्छा सारे बंदे स्टेज तो ला के आखिर तक मुहम्मदी बन के आखो, ऊंची आखो हुजूर। इहदा जरा मतलब भी है, चूंकि सराइकी है ना तो मैं उर्दू में समझा, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। पता है क्या हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते हैं मैं अपनी जिंदगी तो सदके, अपनी जिंदगी तो। अच्छा मैं इधर देखता हूं, सिर्फ आपको नहीं देखता, अपनी जिंदगी पर मैं उन कहूं जी मेरी 50 साल की उम्र है, मैं अपनी जिंदगी सदके होना है, तू कीता की है। ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते हैं कायनात में ये अनोखा खतीब था। खतीब बोलते हैं तो ज़माना तड़पता है, ये चुप करते थे तो कायनात तड़पना शुरू हो जाती थी। अरे तड़पाने के लिए बोलना ही जरूरी नहीं, कोई चुप रह के भी तड़पा दिया करते हैं। अगर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, भाई साहिब मज़ार खुश हो जाए, मेरे मुर्शिद की शान है। ऊंची आवाज से बोलो। और खुदा की कसम हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी का जब मैं ये शेर पढ़ता हूं, अल्लाह की कसम मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। आप कहते हैं तुहाडी सनीजा ते दर दर मरीजा, तुहाडी सनीजा ते दर दर मरीजा, कुती को तरबत बिलेस हो के कहना। और दर्श ये है धक्के ना खाओ, जिनको हो उनकी चौखट में आ जाओ। गली गली ना यार बनाइए वांग कमीने आलो का, यक दरगीर मोहकम बगीर। अच्छा मैं अगर इजाजत होवे तो सरेकी एक जुमला आखा, यक दरगीर मोहकम बगीर, बंदा उहो चंगा होंदे जिंदा प्यू हिक होवे। बंदा वो अच्छा है जिंदा अब्बा हिक है।
दर दर ते ओ फिरन जिंदा दर कोई ना होवे। हुन तवज्जो नाल जुमला सुना है, लूसी कुत्ते दर दर फिरदे न, सै वाले कुत्ते हिक्के बूहे ते बहरां दे। जो दर दर पे फिरते हैं उनको पूछता कोई नहीं, जो एक दर पे बैठते हैं बेनियाज होके कहता है वक्कल्बो हम, कल्बुहुम उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। जेड़े तुसी अच्छा है जेड़े तुसी इस इलाके दे लोग हो, तुसी ते दरिया दे एक मन तो आवाज मारो दूसरे तक पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह दी वारी तुसी कित्थे होंदे हो? एक बारी फिर उच्ची बोलो। अच्छा मैं किबला गल कर, कल्बुहुम, मैं ये जुमला स्टेज से लेकर आखिर तक कह रहा हूं। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे कुछ दोस्तों को। किबला मैं हैरान हुआ, एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैंने एक जगह उनसे मनकबत पढ़ी सुनी, वही मनकबत थी, उन्होंने एक बुजुर्ग की पढ़ दी। दूसरी जगह पे गए वही मनकबत थी, दूसरे बुजुर्ग के लिए पढ़ दी। तीसरी पे गए, तीसरी पढ़ दी। मैं बाद साइड तक करके आख्या, मैं कह चलो इन्हां बेचारे नाल तो धोखा कर लोगे बुजुर्गां नाल। अच्छा वो बंदा भी बड़ा तकड़ा होंदा है। एक बला गल बड़ी सुन वाली, मैं वो बंदे नूं कहा साडी यारी दोस्ती होंदी, मैं कहा यार इन्हां बेचारियां नाल तो धोखा कर लोगे, ना बदलिया मनकबत पीर दे खाते पा छड्डी, वो बुजुर्गां नाल की करोगे? उन्हें कहा उन्हां नूं पता है साडी काम इलमी दा। हमारे यहाँ तो एक ही मनकबत होती है, हर जगह चल जाती है, लेकिन मैं सुनिए रब हो के कहे कल्बुहुम उनका कुत्ता। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, मैं किसी जगह पे और तकरीर ना करूं, यही काफी है। इसका मतलब ये है ओए मुस्तकिल मिजाज होके एक दर का बन के कुत्ता भी बैठ जाए तो मालिक प्यार से याद करता है। यहां आपने अजहर भाई से, सागर भाई से, दर्दी साहब से बैठे चले गए, जाहिर है जो आया है उसने चले ही जाना है। अच्छा दर्दी साहब से सबसे सुना है कि सनाए मोहम्मद के दर पे रहें, सनाए मोहम्मद के। असल में वो आपको ये कह रहे थे जो एक दर के नहीं होते उनका भी कोई नहीं होता, जो किसी दर के होते हैं उनका भी कोई होता है। और तरीकत का मसला ये है, तरीकत का मसला कह रहा हूं, तरीकत का मसला ये है कोई जब भी देखे अपने मुर्शिद को ही देखे। अगर आइयो समझ तो ऊंची आवाज से कह ले सुभान अल्लाह। हर तरफ दौड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता, एक दर पे बैठने वालों को। अच्छा ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते क्या है, तुहाडी शरीजा ते दर दर मरीजा कुती को दरबद बिलहेसो के कहना। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन पीर सियाल गरीब नवाज आप तशरीफ फरमा है, हजरत सैयदना पीर मेहरली शाह साहब भी तशरीफ हाजिर हैं। शोर मच गया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, लोग सारे दौड़ के गए जियारत करने, पीर मेहरली शाह साहब बैठे रहे। पीर सियाल ने पूछा कि आप नहीं गए जनाब खिजर की जियारत करने? अर्ज की हुजूर मेरा मुर्शिद भी आप हैं, मेरे खिजर भी आप हैं। मैं सियाल शरीफ में जनाब खिजर के लिए नहीं आया था, मैं सियाल शरीफ में आपके लिए आया था। हजरत पीर पठान तौसवी गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हें पता है तुम्हारी निस्बतों में कौन कौन लोग हैं? सिर्फ बाबा साहब की बात नहीं कर रहा, ये बाबा साहब के खुदाम में आते हैं, उनके सिलसिले के खुदाम में आते हैं। पीर पठान ख्वाजा तौसवी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला को हुजूर गौसे पाक ने जियारत कराई, जागते हुए फरमाया शाह सुलेमान कुछ मुरीद मेरे सिलसिले में भी कर दिया कर। सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कह दें। बुजुर्ग बुजुर्गों की इज्जत को पहचानते हैं। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी से किसी ने पूछा हुजूर हशर में इतना रश होगा, पीर मुरीदों को पहचानेंगे कैसे? हर तरह के लोग होते हैं, रश में पीर मुरीदों को कैसे पहचानेंगे? पर आगे भी तो तौसवी गरीब नवाज थे, मुस्कुरा के फरमाने लगे ये बता अगर 5-10 रेवड़ की बकरियां इकट्ठी चर रही हों और चरवाहा आवाज मारे, हर बकरी चरवाहे को पहचान लेती है, रश में पीर मुरीद को नहीं पहचानेगा? सुभान
अल्लाह ऊंची आवाज से कहें। और मैंने आपको पहले कहा है, नाज करो सिलसिला आलिया चिश्तिया की फकीरी पर। मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की गरीब नवाजी के हवाले से बहुत कुछ पढ़ता रहता, सुनता रहता। मुझे समझ नहीं आती थी कि आपको गरीब नवाज कहते क्यों हैं, गरीब नवाज कहते क्यों हैं। जब मैंने आपका ये फरमान पढ़ा ना, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा इसलिए गरीब नवाज कहते हैं। वो फरमान क्या है? आप कहते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि सारे चिश्ती पहले चले नहीं जाएंगे। अच्छा भाई जी, हुण मैं तो जन्नत ध्रू के नहीं सट सकता, जिन्ना आप शौक नाल जाना है टुर के वो बोलो सारे चिश्ती। वाह जरा ऊंची आवाज नाल बोलो ना, ऊंची आवाज नाल बोलो। नहीं जरा हाथ चुको ना, मैंने पता चले। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद के विसाल का दिन हो और ऐलान हो ख्वाजा गरीब नवाज का, और इसमें यह शर्त नहीं है कि सिर्फ मौलवी चिश्ती जाएंगे, पीर फरमाया सारे चिश्ती। जिन्होंने चिश्ती है वो ऊंची आवाज में बोलो, हाथ चुक के, सारे चिश्ती जब तक जन्नत में नहीं चले जाएंगे मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मोइने बेकसां वाली हिंद अताए रसूल, ये बात क्या है? फिर मैं नहीं ना चाहता मैं टुर जाऊं तो कोई रह जाए। कोई आला तकरीब में जाए ना बुजुर्ग, तो बुजुर्गों की कोशिश होती है मेरे जाने के बाद इन्हें कोई रोक ना ले, मेरे संगियों साथियों को। तो लजपाल पीरों का काम क्या कहता है? चल भाई चल तू चल। मतलब क्या होता है? मैं खुद अंदर घलने लगा, तेनू डकदा कौन है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊंगा, निजामी हो, सावरी हो, चिश्ती हो, फरीदी हो, आओ सारे, मैं खड़ा हूं ना इधर। नबी का बेटा खड़ा है, सुल्तान उल हिंद खड़ा है, कुतबे मशाइखे बर्रो पार खड़ा है। कहा सारे चले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाले पाक के मौके पर कहना चाहता हूं, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हें हजरत सनाए मोहम्मद ने नबी की सना में लगाकर तुम्हारा हाथ उस मोइनुद्दीन के हाथ में पकड़ा दिया है, जो उस वक्त तक जाएगा ही नहीं जब तक सारे चिश्ती जन्नत में नहीं चले जाएंगे। तो ये बड़ा लजपाल घराना है। और मैंने हजरत ख्वाजा साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी जोड़ी को भी सलामत रखे, और शाह साहब किबला इधर तशरीफ फरमाएं, बड़ी प्यार बड़ी शख्सियत हैं। वो साथ बैठने से, बुजुर्गों के पास बैठने से भी बड़े उकदे खुल जाते हैं। मैं उनके साथ बैठा, उनसे जो प्यार मोहब्बत की बातें हुई, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ए स्टेज तो ला के आखिर तक, ताकि मेरे खाते ना पवे, अगर झूठ बोलो तो सारे बोलो। मेरा जब से ताल्लुक हजरत से बना है, मैंने रात के 2:30 बजे भी और दोपहर के 2:30 बजे भी हजरत को मुस्कुराता ही देखा है। अगर तुसा भी इंज वेख्या होवे तो बोलो। मैंने इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, अगर सारे वेख्या जिस तरह वेख्या उस तरह ही बोलो। हाथ जेड़े खलोते हो तुसी भी हाथ चुक लो, तुहाडे ते हाथ आजाद ने, चुक लो सारे। इसे तरह है ना, जैसे जिन्हें मुस्कुराते हैं वेख्या, उच्ची आवाज नाल बोलो, एक बारी फिर बोलो। हुण तुसी आखोगे मौलवी साहब बंदे मुस्कुराया तो करते ही हैं, और मैं क्या भाई जी मुस्कुराया तो करते हैं पर थका भी तो करते हैं। जो थकते हैं वो भी बंदे ही होते हैं, उन बंदों में हम भी हैं। तो ये क्या बात है? मैं रात को हाजिर हुआ, मैं तो शायद लेट गया 2:30 पौने 3 बजे तक, रात को बाहर जागते रहे, फिर अंदर जागते रहे, सुबह नमाज पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट किया होगा, तैयारी कर, अब फिर मुस्कुरा रहे हैं। ये थकावट क्यों नहीं होती? थकावट क्यों नहीं होती? अब ये जुमला कह दूं आपको मजा आ जाएगा। और भाई थकावट इसलिए नहीं होती, मोहम्मद जीने हो सामने हो, न जीने में थकावट होती है न मरने में थकावट होती है। थकते वो हैं जो जमाले यार से बेगाना होते हैं, मुस्कुराते वो हैं जो हुस्ने मोहम्मद के परवाना होते हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी नाज करते हैं, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां,
वाले बंदे को 5 दा लैके मुस्कुराहट उधारी लै लो। शेर एडा चंगा है कि सुझिया होया मुंह इस शेर के मौके ते मैनू नजर नहीं आना चाहिए। वैसे भी किबला असा चिश्ती हाँ, घोड़ा मुंह ते अल्लाह मर के भी ना विखावे। ऐ जरा तुसी हुण कहोगे जी घोड़े दा की मतलब है? मैं कि अल्लाह ने जन्नत ते जहन्नम विच यही कुछ ते कीता है। घोड़े सारे जहन्नम विच वाड़ छड्डने ने, सोने सारे जन्नत, ताकि जन्नतियां दे मत्थे कोई घोड़ा ना लगे। अगर तुहानू समझ आई तो उच्ची आवाज नाल बोलो। शायद मेरी बरादरी का कोई मौलवी बाद जाके बादशाह बंदा है, सोने घोड़े उत्ते नेकियां नाल जन्नत लभनी है। मैं आखो सिर्फ नेकियां नाल ही नहीं लभनी। मैं झूठ ना बोलिया कर, कुछ नेकियां नाल लभ जानी है, कुछ नूं नेकां नाल लभ जानी है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में जाने वाली हुजूर की उम्मत में से 2/3 लोग वो होंगे जो बुजुर्गों के हाथ चूमने की वजह से जन्नत में जाएंगे। उच्ची आवाज नाल बोलो। अच्छा तुहाडे जो जिन्हां नेकियां नाल जाना है वो मुंह थल्ले कर लो, ते जिन्हां बाबा दे सदके जाना है मुंह उच्चा करके आखो सुभान अल्लाह। उच्ची आवाज नाल बोलो ना, अल्लाह ले होर उच्ची बोलो, होर उच्ची बोलो। अच्छा मेरे नाल कोई टेंशन दा शिकार होके गल ना करे। जे खार ते बह के कुत्ता जन्नत जा सकता है ते मजार ते बह के नौकर नहीं जन्नत जा सकता। हुजूर एक जुमला आखन लगा, तुहाडे हुस्न नूं वेख के अल्लाह तुहाडी जोड़ी नूं नबी दे हुस्न दा सदका वसदा रखे। पहले मैं उदास हो गया था, मैं आखिया 2 पीर होर टुर गए, आ गए हो तो चंगा किया जी, असीं तुहाडे कुछ लगने आ। ए वेखो हुजूर एक जुमला सुनिया जी, अल्लाह ने हर नबी जेड़ा नबी हुजूर भेजिया ना, हुजूर फरमांदे ने अल्लाह ने ओदा चेहरा भी सोहना बनाया ते ओदा लहजा भी सोहना बनाया। अच्छा मेरे नबी इतनी गल करके कोई चुप नहीं होए, पर मैं एक गल याद रखिया जे सोने सारे ने पर उन्हां विच मुहम्मद एक ही है। अच्छा अल्लाह ने जितने नबी बनाए सारे ए जेड़े हजरात हुस्न नाल नाराज ना होवो, वो सारे सोने दा लफ्ज आख लवो। मैं जरा उच्ची सुनना, जोर नाल बोलो। अल्लाह ने सारे नबी, बोलो सारे नबी ए जेड़े सोने दा लफ्ज आख सकते हो, या अल्लाह इन्हां दे दोवें जान सोने करें। अल्लाह सारे नबी ते सब तो सोना मेरा नबी है। ये हुजूर मेरा अपना जुमला है, तुसी भी खुश होवोगे कि बाबा साहब दा नौकर, गरीब नवाज दा नौकर, चिश्ती खतीब है, तां जो गल करन लगे। मैं कि बेनियाज रब आ, सारे नबियां नूं तो सोहना बनाया है, वजह की है? फरमाया मैं नहीं चाहता कि कोई घोड़ियां दे आखे लग के मैनू मन्ने। अगर तुहानू नहीं समझ आई तो मेरा कसूर कोई नहीं, फिर कसूर जिन्हां दा है उन्हां दा ही है। मैं फिर जुमला आखन लगा, अल्लाह ने फरमाया मैं सारे नबी सोने तां बनाए क्योंकि लोकां नबियां दे आखे लग के मैनू मनना है, ते मैं नहीं चाहता कि लोग मैनू किसी घोड़े नूं वेख के मन्नन, जिन्ने मनना होवे सोहणिया नूं वेख के मन्नन। मैं इस आस्ताना पाक दे उत्ते ये हदीस 12 बयान की, आज फिर सुन लो। ये पीर ही बड़े सोहणे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदे लोड़ पै जाए ना ते सोहणिया कोल मंगया करो। चलो ए जरा सारे हजरात हाथ चुको खां, ये सारे सज्जे हाथ की शहादत वाली उंगली मुंह च मारो। सारे दे मुंह जुबान है, अगर है तो सारे एक बारी सुभान अल्लाह आखो। चलो अल्लाह तुहानू खुश रखे। मेरे नबी ने फरमाया सोहणिया कोल मंगया करो। ए स्टेज वाले हो, मैं सारे तुहाडे वाल भी मुतवज्जे हां। ये मौलवी, नात खां, कवाल, शायर, ये जदों पढ़न लगे ना सिर्फ सोने को ही मंगे। हुजूर मैं तो एक जुमला, नबी ने फरमाया सोहणिया कोल मंगया करो। मेरा नबी भी नहीं चाहता भावें गरीब होन घोड़ियां कोल जान। हुजूर फरमाते ने जदों भी मंगो सोहणिया कोल मंगो। ओ साडा सोहना नबी है ते जन्नत विच भी सोहणे आ जाना है, ते नबी ने दर्स दिता मंगो भी सोहणिया कोलो। ते किबला
जिदे घर चोर होना है आपे ही सोटी फेर लवे जी हम तो किसी से नहीं मांगते। मैं कह तुहाडे विच कोई फरीद होवे ते मंगो। मंगना सिर्फ सोनिया कोलो। हुण हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह आदन मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। अच्छा तुसी आखोगे जो अड़ के बह गया, मैं के अड़े आता अगला शेर ही हो जी है। वो आदन मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। मोहम्मद यार जम्मन तो लेके विसाल तक अपने हर हर लाजे तो खुद कुर्बान हो जा। बल्ले मोहम्मद यार किंज दी जिंदगी गुजारी, तेरा बचपन सुभान अल्लाह, तेरी जवानी सुभान अल्लाह, तेरी बुजुर्गी सुभान अल्लाह। और मैं क्या बाबे अपनी आप ही तारीफ नहीं लगे हो। और फिर मैं कोई अगली गल तो सुन। मैं कहा जी किस गल कि खुदा को मुहम्मद सदे दे गुजर गए। खुदा को मोहम्मद सदेदे गुजर गई। मैं खुशकिस्मत इसलिए हूं कि सारी जिंदगी में कहता रहा लोगों हिक्के शिरक दा चक्कर छोड़ो, हिक्के हिक्के हिक दी हर दम सिक्के जड़ा हिक को डू कर आखे काफिर ते मुशरिक के हिक्के खुदा को मोहम्मद सदेदे गुजर गई। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। मैं हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब, मेरी आदत भी नहीं है और ना जुबान की राय की है, उतना ही कहता हूं दिल जहां पे साथ दे। दुखों के इस माहौल में जिसकी मुस्कुराहट गम दूर कर दे और जिनसे मिलने वाला हर बंदा कहे सबसे ज्यादा इनको मुझसे ही प्यार है, जमाना उन्हीं को ख्वाजा अहमद जमाल कहता है। और मैंने देखा है हम जाते हैं तकरीरों पे उर्सों पे, पीरों के आप चले जाए ना तो बेचारे एक हाथ देते हैं दूसरा हाथ भी नहीं देते कि कहीं इज्जत को खतरा लाहिक ना हो जाए। और मैंने हजरत को देखा है मुरीदों में खड़े होकर मेरे जैसे मिस्कीन को मिलना, हालांकि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होती, हम नौकर बन के आते हैं, खड़े होकर मिलना फिर अपने साथ बिठाना। मैं पीछे अटट के बैठता हूँ इसलिए कि मुझे मौलवियों का पता है इज्जत दी जाए तो बाद मौलवी बेऔकाते हो जाते हैं। बेऔकाते वो होते हैं जो किसी के हो ना, जो गले में पट्टा हो तो बेऔकाते नहीं हुआ करते। मैं फिर पीछे हो के बैठता हूँ, लेकिन ये इनकी इज्जत में क्या फर्क आता है। मुझे आका की एक हदीस यहाँ पर सुनानी है। सरकार के एक सहाबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने अपना तकिया उस सहाबी को दिया, अपना तकिया उस सहाबी को दिया, फरमाया ये लो। अर्ज की या रसूलल्लाह आप मेरे आका हैं, मैं आपका नौकर हूं, आप मेरे इमाम हैं, मैं आपका गुलाम, आप नबी मैं उम्मती, ये कैसे हो सकता है मैं तकिए पे बैठूं। मेरे नबी का जवाब सुनिए जो हमारे लिए था। हुजूर ने फरमाया जो आने वाले मेहमान की इज्जत करते हुए उसे दुनिया में सिरहाना या तकिया देगा, अल्लाह उसको जन्नत में तकिए अता करेगा। इज्जत वाले इज्जतें करते हैं, जिसके पास कुछ ना हो वो किसी को क्या दे सकता है, इज्जत वाला हो तो किसी को इज्जत देता है। आपको पता है हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं, पहले काफिर थे, सोने बड़े थे, गल फिर सोने दी किबला तुसी है ही सोने हो। एक मैं तकरीर रट के थोड़ी ब्याह करदा तो वेंदा फिर कोई सोनी सोनी दी गल याद आ जाती है। ये जा रहे थे अभी काफिर थे, मेरे नबी की निगाह पड़ गई। अब मेरे नबी ने जो जुमला कहा वो सुनिए। अर्ज की या अल्लाह इतना सोने बंदे को तू जलाएगा, सोना तो काफिर भी होवे नबी नहीं सड़न देंदा। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आख सके, इतना सोने बंदे को तू जलाएगा। बस खुदा बर्बाद करे उन कमीनों पर जो कहते हैं नबी तरले मारता रह जाता है, अल्लाह बेनियाज है, सुने उसकी मर्जी ना सुने उसकी मर्जी। मैंने कहा कमीने तू पता नहीं किसकी बात करता है, मेरा नबी वो नहीं है जो तरले मारे खुदा सुने या ना सुने। मेरा नबी वो है ऊपर देखे तो काबा बदल जाए, नीचे देखे तो उम्मत बख्शी जाए। मेरा नबी वो है जिसकी रजा को खुदा चाहता है। मेरा नबी वो है जो मुस्तफा खुदा का है और खुदा मुस्तफा का है। अब हजूर इस्लाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, पीछे दहिया कल्बी भी आ गए। रब आख्या दे या साइया दी नजर पै गई, हुण किस पासे जाना है।
मस्जिद नबी में देया कलबी भी आ गया, सरकार ने देखा देया आ गया है। इधर मेरी तरफ देखना, रुमाल जरा देना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने देया कलबी जैसे है अपनी चादर बिछा दी। अगर किसी को पहले ही बेईमान कहना शुरू कर दोगे, कलमा तुम्हारा अब्बा पड़ेगा। कुछ नबी से अखलाक भी सीखो। नबी ने गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद बना के भेजा था, तो गरीब नवाज ने आके तकरीरें कितनी की, गरीब नवाज ने आके तलवार उठा के कितनों को कलमा पढ़ाया। बस मेरा गरीब नवाज लंगर खिलाता गया, मोहम्मद का नौकर बनाता गया। मुझे एक मरतबा एक बंदे ने कहा था, जी ख्वाजा गरीब नवाज ने किताबें कितनी लिखी हैं? मैं कहा सदके साफी हो। अच्छा ख्वाजा गरीब नवाज ने आलिम कितने बनाए हैं, किताबें कितने? मैं कहा कोई नहीं। अच्छा मलफूजात होना अलहदा बात है। मैं कहा कोई लिखी। मैं कहा गाली हो करो मुक्के, ये किताबें कितने? कोई नहीं। मैं ना तो बड़े प्यार ना आख्या, मैं कहा गल दसो कि मैं कह दसो सरकार ने कितनी किताबां लिखी हैं? कहता आका क्यों किताबें लिखते? तो मैंने कहा नबी का नायब क्यों लिखता? समझ आइए आपको? उन्होंने कहा आका ने तो कुरान की तबलीग की है। मैं के अंधे तो गरीब नवाज ने किसकी तबलीग की है? मैं कहा अगली बात बताऊं, आका ने किताबें नहीं लिखी, आका ने अबू बकर दिया, उमर दिया, उस्मान दिया, अली दिया। तुझे बताऊं, जिसको नबी ने नायब बनाया था उसने कुतुब दिया, फरीद दिया, निजाम दिया, साबिर दिया। अच्छा जिन्होंने मिले वो तो बोलो। निजाम दिया, साबिर दिया, शाह नसीर चिराग तेलवी दिया, खुसरो दिया। नहीं जोड़े बंदे आहिस्ता बोले उन्होंने फिर खुदा पूछे। शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी दिया, फखरे जहां देहलवी दिया, किबला आलम नूरे मोहम्मद महारबी दिया, शाह सुलेमान दिया, पीर पठान दिया, ख्वाजा फरीद दिया, बाबा फरीद दिया, सनाए मोहम्मद दिया, मेरे अली दिया, सिलसिला चिश्तिया का हर वली दिया। हुण मौलवियां दी तवक्को ए वे कि ख्वाजा गरीब नवाज भी दो चार सरफ पढ़ाने वाले देंदे। मैंने कहा सुनो, मौलवी का पढ़ा हुआ गुमराह हो सकता है, गरीब नवाज को देखने वाला गुमराह नहीं होता। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोले। तू बदअकीदा लोगों से लड़ लड़ के भी मसलक पे ना ला सके, जो चेहरा दिखा के कुफ्र छुड़ाए उसे गरीब नवाज कहते हैं। बंदे को हया करनी चाहिए। और सिलसिले के बुजुर्गों के बारे में, मैं हर बुजुर्ग का नौकर हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बुजुर्ग चिश्ती हो, बुजुर्ग कादरी हो, बुजुर्ग नक्शबंदी हो, बुजुर्ग सोरवर्दी हो, हम सारे सिलसिलों का एहतराम करते हैं। पर इतना जरूर कहते हैं, अपने बाप की जितना मर्जी इज्जत करनी हो कर लो, हमारे बाप के हवाले में सोच से बात करना, इसलिए कि वो भी हम हलालियों के बाप हैं। बेगैरत होगा वो बेटा जो अपने बाप की इज्जत पे पहरा ना दे सके, कमीना होगा वो चिश्ती जो गरीब नवाज का झंडा ना उठा सके। हम हर सिलसिले का अदब करते हैं, वलियों का एहतराम करते हैं, पर इनका तरीका है अपना। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक चेहरा कलमा पढ़ाता रहा। और अगला जुमला कहने लगा हूं, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, ये मैं नहीं कहता, एक अंग्रेज ने भी कहा था। उसने कहा लोगों हद हो गई है, मैंने बर्रे सगीर पाक हिंद में दो कब्रों को हुकूमत करते देखा है। एक लाहौर के दाता की कब्र है, एक अजमेर के ख्वाजा की कब्र है। मैं दाता की चौखट को सलाम करते हुए कहना चाहता हूं, वाह गरीब नवाज, तुझे सुल्तानुल हिंद मेरे नबी ने बनाया था। कल भी हुकूमत तेरी थी, आज भी हुकूमत तेरी है। तो हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके सारे गुलशन की खैर फरमाए, आमीन कह दें। अल्लाह हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब को, अब मैं बार बार लक़ब इसलिए भी नहीं कहता
कभी अलकाब को भी तरसना चाहिए, कभी अलकाब को भी तरसना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही थी एक पीर साहब के बारे में। उन्होंने कहा था जब से लफ्ज पीर इस बुजुर्ग के साथ लगा है, लफ्ज पीर इज्जत वाला हो गया है। कुछ लोगों के साथ लकब लगे शर्मिंदा होते हैं, कुछ लकब लगे तो इज्जतें पा जाती हैं। खून फरीद का हो, मुरीद मौला अली का हो, बेटा सनाए मोहम्मद का हो, लकब लगते भी जाते हैं, सजते भी जाते हैं। और वो जो चिश्तियों का एक खास अंदाज है। मैं ना एक दिन बाबा साहब, आखिरी बात कर रहा हूं, बाबा साहब गया, एक वहां कवाल बैठा था बेसुरा सा, सुर भी चट, तबला शबला भी चट। वो पीर नसीर साहब हजरत तकरीर कर रहे थे बर्मिंघम में, उन्होंने एक शेर पढ़ा और नीचे एक बंदे ने शेर पढ़ा। तो अब पीर नसीर साहब का अपना अंदाजा है, यहाँ कोई बैठा हो तो नाराज ना हो, वो कहते हैं चुप करा मिरासिया, और साथ कहते हैं मिरासी दी सुर ना रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए, वो जिंदा रहने का फायदा ही कोई नहीं। अच्छा वो अल्लाह के वली से निकली बात पूरी, वो जल्दी अल्लाह के फजल से फौत भी हो गया वो बंदा। और उसने मुझे जलसे के बाद कहा मैं नहीं बचता। मैं क्यों क्यों पीर नसीर ने तकरीर में आखे है, पता नहीं आप आखे ने किसी अखवाया है, तो वो गया भी फौत हो। मैं और बात करने लगा हूं। अच्छा मैं वहां खड़ा हुआ, हजरत अल्लाह की कसम, मैं कहा यार ना इन गाँव अजहर है ना, पढ़ता है स्वाद आता है ना, मैं भी स्वाद लेना, सारे स्वाद लेंदे हो। कोई सुर वाला बंदा पढ़े स्वाद आता है, जे बेसुरा पढ़े ते अल्लाह फिर रब दी बारगाह बंदा दुआ ही कर सकता, या अल्लाह इंज दे साडे हालात ते नहीं सन। अच्छा मैं उन्होंने वेख्या, मैं कहा यार ये जो इत्थे आके बैठ गया, अल्लाह दी कसम मैं तुहानू बाबा साहब दी गरीब नवाजी दसन दिया। मैं कहा इनू ना गाण दा वाल आंदा ना वजाण दा, ये शाम तक कोई बैठा रहे, इनू तो दाल दे पैसे नहीं होने। आए हाय हाय, शायद मेरी चिश्तियत का उस दिन इम्तिहान था, कहलाता किनका है और तेरी सोच क्या है। इतने में एक बंदा आया, उसने 100 वाली कापी पूरी फेंकी, एक और आया उसने 1000 और 500 के। मैं रोता हुआ जाके बाबा की चौखट पे गिर गया। मैंने कहा बाबा मुझे माफ कर देना, मैंने उसकी औकात देखी, तेरी जात ना देखी। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जब लोग दाढ़ियों की पैमाइश करके किसी को मिलते हो, जब लोग किसी की वुजू को चेक करके मिलते हो, जब लोगों के यहां रिवाज ये हो कि मुट्ठी में बंद नजराना चेक करके हाथ मिलाते हो, जब लोग ये कहते हो उसको साथ बिठाएंगे जिसका लिबास अच्छा हो, जिसकी शोहरत अच्छी हो, मैं सोचता हूं कि अगर औलियाए चिश्त का वजूद ना होता तो हम जैसे गुनाहगार धक्के खाते। ये मशाइख चिश्त है जो आने वाले की औकात नहीं देखते, अपनी जात को देखते हैं। ये नहीं देखते अमीर है या गरीब, ये नहीं देखते नेक है या गुनाहगार, बस ये देखते हैं अगर गरीब नवाज के नौकर के पास आ गया है, उनको ना देखो, उनको देखो जिन्होंने तुम्हें इधर बिठाया हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चूंकि हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला के नामे नामी इसमें गिरामी से जो बस में सनाए मोहम्मद है, इसके काफ़ी जलसों में शरीक होता हूँ और मुझे कुरान पाक की यह आयत याद आती है, यौम-ए-ज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत का दिन होगा, ज़मीन अल्लाह को किससे बयान करेगी, कहानियाँ बयान करेगी, या अल्लाह ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हज़रत सनाए मोहम्मद से लेकर अब तक और क़यामत तक जिन जगहों पे महफिलें सजती हैं, मिलाद के नाम की गलियों में मर्चें लगती हैं और पता नहीं किस किस को लगती हैं, फिर लंगर चलता है, हक फरीद के नारे लगते हैं, हशर का दिन हो, जो हशर में नहीं पहुंचे इधर बैठे हैं वो बोले हशर का दिन हो, और जहां जहां सनाए मोहम्मद मिलाद के बज़ में सनाए मोहम्मद मिलाद के प्रोग्राम करती है, ख्वाजा सनाए मोहम्मद से लेकर हजरत ख्वाजा अहमद जमाल और बाद में इनकी नस्ल तक क़यामत तक वहां महफिलें सजेंगी। तो अगर जुबान फरीद फरीद करती उठ खड़ी हो, जमीन फरीद फरीद करती उठ खड़ी हो, या अल्लाह इधर मिलाद, उधर मिलाद, इधर मिलाद, उधर मिलाद, इधर मिलाद, उधर मिलाद, उधर मिलाद, इधर मिलाद, फरिश्ते आखणगे बल्ले ओ जणिया
और काम कोई नहीं किया। उन्हें कहा मैं की करता, मैं है ही सनाए मुहम्मद सा। अल्लाह पाक हजरत का साया, हजरत की जोड़ी का साया, आपके साये में आपकी जोड़ी की सारी बहारें अल्लाह तमाम मुरीदों को दिखाए। शाह साहब की किबला तशरीफ लाए, अल्लाह उनको सारी बरकतें अता फरमाए। मेरी यहाँ से लेकर वहाँ तक कुछ आपके खुदाम ऐसे हैं कि जब तक उनसे बात ना हो तो हजरत से मुलाकात मंजूर ही नहीं होती। उनके लिए भी दुआ गो। और अब तो मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग भी फरीद शरीफ के गुलाम के हाथ में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो मेरी गाड़ी चलती है वो भी इधर से ही चलती है। अल्लाह उसको भी। और मैं दुआ करने लगा हूँ, मेरी बेटी 5-6 दिन से बहुत बीमार है और मैं 4-5 दिन रो रो के इधर आया हूँ। रात भी मैं जल्दी इसलिए आया था कि चलो पाकों के यहाँ ज़रा जल्दी जाएंगे, दुख दूर होते हैं। अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। बाबा साहब का एक नौकर है हाजी असगर महमूद बिल्लू, जिसके दस्तरखान पे लिखा हुआ है खाना पीना नसीब का माल बाबा फरीद का, जो बच्चों को सिखाता है बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद रोटी खाने से पहले कहना है खाना पीना नसीब का माल बाबा फरीद का। और मैंने खुद ख्वाब में, अगर मैं झूठ बोलूं मुझे कलमा नसीब ना हो, मदीना शरीफ में मुझे कहने लगे कि मुझे आलू के कारोबार में घाटा हो गया और तो उसमें बाबा साहब का हिस्सा है, बाबा साहब के कारोबार में तो घाटा नहीं होता। मैंने रात को ख्वाब में देखा असगर बिल्लू के सर पर बाबा जी हाथ रख के फरमा रहे हैं आलू महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए। अच्छा मैं सवेरे उठ के ना दसा हाजी साहब मैं क्यों आखेगा मैं खांदा पींदा बंदा, मौलवी आके चलो ठगो। असर के टाइम वो मुझे कहने लगा मौलाना अमानत हो तो पहुंचानी चाहिए। मैं क्या बिल्कुल पहुंचानी। ने कहा मौलवी मसले दसते हो या आप भी करते हो? मैं कैसे भी करने हैं हुण वो गल मैनू बिल्कुल याद ना। उन्हें कहा राती जो कुछ बाबा साहब ने तुहानू ख्वाब दस्या मैनू भी दस्या, वो तां दस्या जदों मैं कहंदा सा कि मैं बाबा दा कुछ लगना ते तुसी मौलवी विच इतराज करदे सो। उन्हां मेरे सिर ते हथ रख के दस्या इहनू लावारिस ना समझिया जे। मैं गल तुहाडे कोल पुछना चाहना जे आलूआं दे होके बाबा फरीद देवे ते लजपाली होर किस गल दा ना है? अल्लाह उन्होंने भी शिफा अता फरमावे। मेरा एक भांजा है, एक ही है मेरी बहन दा, बाकी बच्चे फौत हो गए। वो बहुत शदीद बीमार है मोहम्मद यूसुफ, ओदे वास्ते भी दुआ करो अल्लाह तुहानू उन्होंने भी शिफा अता करे। खुदा दी कसम जे मैं मुरीदा नाल जिंज दा प्यार चिश्तियां नू करदियां वेखिया ना। ये अजकल दे चिश्ती दी गल नहीं करदा मैं। निजाम पाक ने फरमाया था अगर शरीयत की तरफ से मुझे इजाजत होती तो मैं खुसरो के साथ मजार में दफन होता। और अगली बात सुनो, तुम तो कहते हो ना जी मुरीद ही पीरों पे लुटते हैं। हजरत निजाम पाक ने फरमाया था अगर मेरे सर पे कोई आरी रख के कहे निजाम खुसरो छोड़ दे वगरना तुझे चीर के रख देंगे, कहा 2 टुकड़े करवा लूंगा, खुसरो नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, ये ना कहा करो पीरों को हमसे कोई प्यार नहीं होता, तेरे अंदर मैल है, तू खरा होके देख। और पता है कितने बड़े लोग हैं ये। निजाम पाक फरमाते हैं अगर रब ने मुझसे पूछा निजाम क्या लाए हो, अब मेरा सवाल ये है, आप ये भी तो कह सकते थे मैं कह दूंगा फरीद लाया हूं, बाबा फरीद का नौकर, उनका दामन नहीं। फरमाते अगर रब ने मुझसे पूछा क्या लाए हो, मैं कहूंगा या अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए खुसरो का ज़ौक लाया। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में कह छोड़ो। अच्छा खुसरो तो नौकर है हजरत निजाम पाक के, खुसरो के पास जो कुछ है सब कुछ निजाम पाक का है। ये क्या हुआ कि मैं मुरीद का ज़ौक लाया हूं? असल में हजरत निजाम पाक बता रहे हैं और चिश्तियों के यहां मुरीदों से नखरा नहीं होता, प्यार होता है। आपको पता है जब पहली मुलाकात हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत गरीब नवाज की हुई तो आपने हजरत कुतुब पाक को क्या फरमाया था? कुतुब
शाहबाज फंसा रखा है। ऊंची आवाज से बोलो। यहां तो लोग पीरों की तारीफ करते करते मर जाते हैं और पीरों के मुंह से जुमला भी ना निकले। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मोइन पाक पहली नजर में बाबा साहब को शाहबाज कहें तो पता चल सकता है कि सिलसिला चिश्तिया में मुरीद नवाजी क्या होती है। आपको अगर समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोले। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक ने कहा, कुतुबुद्दीन तुम इधर से आ जाओ, मैं इधर खड़ा होता हूं। दरमियान में फरीद को खड़ा करते हैं। आओ तुम भी तवज्जो दो, मैं भी तवज्जो दूं और फरीद को आखिर तक पहुंचा दें। मैं जरा रुक के इसलिए गया हूं, तवज्जो से पहले जो शहबाज है, जब कुतुब मोइन ने दिल लगा के फरीद को कहीं पहुंचाया होगा, फिर फरीद कहां है, या कुतुब को नजर आया होगा या मोइन को नजर आया होगा। और हुजूर ये आखिरी जुमला आप मेरी तकरीर का ये है, इधर मोइन पाक, इधर कुतुब पाक, दरमियान में फरीद पाक। दरमियान सेंटर होता है, दरमियान में खड़ा करके कुतुब मोइन ने कयामत तक आने वाले चिश्तियों को बता दिया, चिश्तियों का सेंटर ज़ाते फरीद।